आज हम स्टार्ट करते हैं भक्ति काल की दूसरी क्लास। यहाँ पे स्टार्ट होगा आज संत काव्य। संत काव्य में जो भी निर्गुण संप्रदाय के कवि और लेखक होंगे उनका हम वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप कहीं पे नोट में लिखते जाइए जितने भी कथन हैं, क्योंकि वो रिपीटेड वही सब आते रहते हैं। फिर है, ज्यों तिरिहा पिहर बसे सुरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये भी देखिए किसी की पंक्ति है। तो ये पंक्ति है सहजोबाई की। तो देख लीजिए कौन कौन से मतलब इससे अगर आप पंक्तियों में जो लेखक और कवि आ रहे हैं उनसे आप कवियों के नाम भी डिनोट करते चलिए कि कौन कौन संत काव्य धारा के कवि हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। यह पंक्ति किसकी है? तो देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो ज़्यादातर लोग कबीरदास मारेंगे इसका ऑप्शन, जबकि इसके हैं रैदास। इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं रैदास। फिर नेक्स्ट है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। तो मैंने कैसे इसको याद किया था? पोएट्री पीताम्बर ऐसे करके याद कर लिया था। फिर है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो इसमें नाम आता है सबसे पहले नामदेव का, क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे। फिर है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो गुरु नानक देव ने आवाज उठाई। तो देखिए सिख संप्रदाय के जितने भी संत हुए हैं उनका मैं एक पेज पे लिखी हूँ, तो वो फोटो क्लिक करके मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो जिससे जितने भी सिख संप्रदाय के किसने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जितना भी उनका योगदान होगा सब एक पेज पे ही आपको मिल जाएगा। फिर है, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो यह है कबीरदास का। और ये क्वेश्चन आया भी था टीआरई में, बीपीएससी टीआरई में। फिर है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यह किसकी उक्ति है? तो यह है जॉर्ज गियर्सन की। देखिए जॉर्ज गियर्सन एक अंग्रेज था, तो अंग्रेजों के खिलाफ हमने क्या किया था? आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन वर्ड पकड़ के आप जॉर्ज गियर्सन तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ऐसे थोड़ा ट्रिक करके ही याद रखना है क्वेश्चंस को, वरना इतने सारे क्वेश्चन हैं आप कितना भी प्रैक्टिस करोगे आप भूल जाओगे जब तक आप ट्रिक से उसको याद नहीं रखोगे। फिर है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो देखिए विकल्प डी सुसंगत नहीं है। ज्ञान बोध किसने लिखा है? ज्ञान बोध लिखा है आई थिंक सुंदरदास ने। हाँ सुंदरदास ने ऐसे किसी ने लिखा है, जब तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं कौन से जो हैं वो संत दादू दयाल के शिष्य नहीं हैं? तो आई थिंक पीपा, हाँ जो पीपा है वो संत दादू दयाल के शिष्य नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान से संबंधित संत भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो कौन से ऐसे हैं जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो वो है बावरी संप्रदाय, वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। दो दिया गया है ऑप्शन, उसको पढ़िए पहले। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। तो हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है। फिर सेकंड है, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। बिल्कुल सही, दोनों अ और ब दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर ये भी वैसा ही है कि विकल्प सही करना है। अ है, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, कबीर को शास्त्रीय ज्ञान नहीं था बल्कि आम बोलचाल का ज्ञान था। उनको शास्त्रीय ज्ञान मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर ब है, उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाली थी। सही है,
वो व्यंग बोल के लोगों को अपनी बातों को समझाते थे। इसलिए अ गलत है और ब सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा कथन असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी असंगत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि जंभनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बिल्कुल गलत है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसके पहले आदिकाल वाले में हमने पढ़ा था पोर्शन में कि ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। ये आप लोग क्वेश्चन में बताइए, कमेंट्स में माधवाचार्य ने किया था। फिर है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व डैश कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? यह किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में ऐसा कहा है। फिर कहते हैं कि निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो ये हुआ है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ है। फिर है, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है श्रीचंद्र, इसको याद रखिए। फिर है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है, पढ़ के देखते हैं। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर से देखा जा सकता है? बिल्कुल गलत बात है। संत साहित्य में सिर्फ भजन पूजन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह निर्गुण काव्य धारा है, इसमें भजन पूजन बहुत कम आता है। फिर नेक्स्ट है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है, जिन्होंने कहा है कि कबीर विद्रोह मूलक है और तुलसीदास प्रतिरोधात्मक है। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो तृप्ता था। फिर है, हम तो भगति मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण पाया। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां कबीर की परिचय की हैं। फिर नेक्स्ट है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है? तो सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे, इसलिए सुंदरदास सबसे शिक्षित माने जाते हैं। फिर है, कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम के जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। निम्न दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? तो आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त की गई है कि जहाँ पे राम मुझे ले जाएंगे मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ। कै विरहीन कुमीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाहिड़ा मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? तो विरह की अतिशयता का वर्णन किया गया। देखिए, जो निर्गुण संप्रदाय की जो पंक्तियां हैं वो थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि वो अपने आम बोलचाल की भाषा में और हठ योग में करके लिखा है उन्होंने, तो थोड़ी सी वो कठिन है उनको पढ़ना। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो उन्होंने रामायणी में अपने दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है, और इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी सबद रामायणी। फिर है, कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सधुक्कड़ी भाषा थी। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है, पाहन पूजे हरि मिले जो मैं पूजू पहाड़। यह उक्तियां किसकी हैं? तो यह है कबीरदास की। उक्तियों को आप लिख सकते कहीं एक जगह नोट बना के। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो मीराबाई निर्गुण की नहीं बल्कि सगुण की है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के सगुण का स्वरूप का वर्णन किया है। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताइए। तो मलुकदास की रचना कौन थी? देखिए, बीजक तो कबीर की होगी, मृगावती किसकी हो गई? और सुंदर विलास, आई थिंक सुंदर विलास है। नहीं, रतन खान किसकी है? मलुकदास की है। तो देखिए यहाँ पे हो गया था कि ये वाला क्वेश्चन हो गया था, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो की है उन्होंने रामायणी में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये भी हो गया था कि कबीरदास की भाषा कौन सी है। फिर है नेक्स्ट,
पाहन पूजे हरि मिले जो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो यह है कबीरदास की। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर कबीरदास की ही बात चल रही है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? तो मीराबाई नहीं है, ये भी हो गया था आई थिंक, और यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। फिर किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध करना बंद कर दिया था? मतलब गायों का वध करना बंद कर दिया था। तो संत दादू दयाल की से प्रभावित होकर उन्होंने बंद कर दिया था। चलती चाकी देख के दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। आप लोग पढ़ेंगे ग्रामर में है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं जिसमें कोई भी पद लिखा जाता है। मानुआ तो दुहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना ही। उपयुक्त काव्यांश किस कवि का है? तो यह है कबीरदास का। फिर है अनसड़िया झाई पड़े पंथ निहार, निहार जी बढ़िया छाला पड़े राम पुकार पुकार। निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो देखिए सूफी साधना पद्धति का इसमें मुख्य प्रभाव है। फिर है दुल्हिन गावहु मंगलाचार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो इसमें दाम्पत्य प्रेम का वर्णन किया गया है। फिर है एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। और उसके आगे भी ये पंक्ति है, तो पूछ रहा है कि ये पंक्तियां इस पंक्ति से कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें भक्ति की चरम दशा का वर्णन किया गया? बिल्कुल नहीं। भक्ति के चरम दशा का वर्णन किसमें? सगुण भक्ति काव्य में किया जाएगा, जबकि ये निर्गुण भक्ति काव्य। तो इसमें उलटवासियों का है, योग साधना पद्धति और गेयता का वर्णन किया गया है, जबकि भक्ति की चरम दशा की वर्णन नहीं किया गया है। फिर है ढाई आंखें प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह किस कवि की है? तो यह कबीरदास की है, रचना बहुत फेमस है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इससे पहले भी हमने पढ़ा था, इस तलवंडी में हुआ था 1469 में। फिर है बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है? बिठोवा का भक्त नामदेव को माना जाता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, अभी हमने पहले ही पढ़ लिया था। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन है? तो यह है सुंदरदास। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, सबसे शिक्षित माने जाते हैं। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस प्रमुख है। मगहर और लोई से किसका संबंध है? तो कबीरदास का संबंध है। मगहर में जन्म हुआ था, लोई उनकी पत्नी का नाम है। फिर कबीरदास की पत्नी का नाम क्या है? तो लोई। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई है। और कमाल और कमाली कौन थे? कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो इसमें से वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन नहीं करता है, और ये देख लीजिए कितना एग्जाम में आ चुका है। फिर है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? ये TRE 3 में आया हुआ है, यह है मलूक दास की। फिर निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? तो श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो देखिए दादुर भी है, कबीरदास भी है, सुंदरदास भी है, जबकि श्रीधर पाठक नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो कुतुबन नहीं है। कुतुबन कहाँ पे मिले थे आपको? आदिकाल में मिले थे। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो अनंत दास हैं, इनके शिष्य हैं जिन्होंने कबीर परिचय लिखा था। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो रामायणी कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, साखी को लिखा गया है दोहा में, शब्द को लिखा गया है गेय पदों में, और रामायणी में दोहा और चौपाई दोनों का वर्णन किया गया है, दोनों में लिखा गया है। फिर दशरथ सुत्ति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? पहला है मैं राम नाम का मर्म नहीं जानता हूँ, गलत। मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, सही। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोक में होता है, नहीं, ऐसा कुछ कहने का आशय नहीं है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है, बिल्कुल नहीं। इनके कहने का मतलब है कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और ही है, वह सगुण स्वरूप नहीं है बल्कि कुछ और ही है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो देखिए तुलसीदास संत कवि नहीं है, बल्कि ये कौन से हैं? सगुण कवि हैं।
सगुण भक्तिधारक कवि हैं। सही कालक्रम के अनुसार चिन्हित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आएंगे कबीर। यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसलिए स्टार दिया हुआ है। सबसे पहले कबीर, सूर, जायसी, फिर तुलसी। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए था, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि इनमें से किस मध्यकालीन संत कवि भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है। तो ए दादू दयाल का भी नहीं है और मलूक दास का भी नहीं है, यहाँ पे उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। फिर है इनमें से किस कवि का संबंध संत काल से नहीं है। तो देखिए अग्रदास का नहीं है, कबीर का है, रैदास का है, धन्ना का है। फिर है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ये देख लीजिए कितने सारे एग्जाम में आ चुका है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस पंक्ति का संबंध उलटबासियों से है। तो ऑप्शन नंबर डी, आकाशे मुख औंधा कुआं पताले निहार। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना, इसको बिना प्रैक्टिस के आप करके जाएंगे, मैं कितना भी करा लूंगी नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी ये सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, और प्रैक्टिस से ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको सही लगी होगी, समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। थैंक यू सो मच।